नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बटेंगे तो कटेंगे, ये कोई भाषा है? ये तो कोई आतंकी बोल सकता है। ये शब्द हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के। पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ के गेरुआ रंग पर हमला किया और अब उन्हें आतंक से जोड़ने की कोशिश हुई है। अखिलेश यादव को भी पता नहीं कहां से ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद हटने वाले हैं, इसलिए गुस्से में है योगी। सवाल पब्लिक का है कि क्या हिंदू एकता के नारे ने विपक्ष में खलबली मचा दी है? क्या बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं कि बीजेपी की लकीर विपक्ष पर भारी पड़ रही है, इसलिए योगी आदित्यनाथ पर ऐसे हमले किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ पर हुए इस हमले के बीच मैं आपको एक वायरल विज्ञापन के बारे में भी बताना चाहती हूं। इस विज्ञापन में लिखे शब्द हैं, आपकी किस्मत मेरिट से तय होगी या आपके जन्म से। भूख की जाति क्या होती है? ये पार्टियां मनुष्य नहीं देखती, ये ब्राह्मण देखती हैं, ठाकुर देखती हैं, बनिया देखती हैं और हरिजन देखती हैं। ये यादव सिंह शर्मा चतुर्वेदी देखती हैं, लेकिन कभी हमको भारतीय के तौर पर नहीं देखती हैं। अरे भाई, ये विज्ञापन किसका है? विज्ञापन की इन लाइनों पर कंफ्यूज मत होइए। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे कहने वाली बीजेपी के विज्ञापन के ये शब्द नहीं हैं। ये शब्द हैं कांग्रेस के उस विज्ञापन के जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1984 का ये विज्ञापन आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन आज जब राहुल गांधी पत्रकारों से लेकर अफसरों तक सबकी जाति पूछ रहे हैं, तब महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस का ये पुराना विज्ञापन सोशल मीडिया पर साझा हो रहा है। क्या जातियों पर कांग्रेस के स्टैंड की कलई खुल गई और हिंदुओं की एकता पर बीजेपी आक्रामक है तो विपक्ष बौखला गया है? बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं से विपक्ष क्या इतना डरा है कि हिंदू एकता को आतंक से जोड़ देगा? सवाल पब्लिक का आज यही है। अगस्त में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार कहा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं की एकता पर और बड़ी लकीर ये कहकर खींच दी कि एक हैं तो सेफ हैं। एक हैं तो सेफ हैं आज बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी कैंपेन भी बन गया है। जगह जगह इश्तिहार छप रहे हैं। आज ये बीजेपी नेताओं के बयानों से लेकर बीजेपी के विज्ञापनों में शामिल हो गया है। इसके बाद विपक्ष के जो नेता हर एक व्यक्ति से उनकी जाति पूछते थे, ऐसा लग रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ की भाषा और उनका गेरुआ आंखों में गड़ रहा है उनके। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। तो हमारे सातु महाराज है, क्या नाम उनका, योगी आदित्यनाथ, वो तो ऊपर से साधुओं का वेश खेलते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते।
यूपीए सरकार के समय भगवा आतंक का झूठ फैलाया गया था और अब योगी के गेरुआ पर सवाल उठाने के बाद उनकी भाषा को आतंक से जोड़ने वाला ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता का है। हैरानी होती है कि जिसने राजनीति में 5 दशक देख लिए हों, वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकता है। इस बीच योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, इसे भी सुन लीजिए। वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। दिल्ली गए और चाहते थे अपना कुछ बनवा लें, वो अपना नहीं बना पाए, कार्यवाहक चल रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विपक्ष खींच उतार रहा है? क्या हिंदू एकता को लेकर योगी आदित्यनाथ के स्टैंड पर विपक्ष को अपने जाति वाले कार्ड का नैरेटिव टूटता दिखाई पड़ रहा है? इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को लेकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री का ये बयान। आज पूरे देश में गिन करके सिर्फ 3 राज्यों में उनकी सरकार है, और जहां जहां दलित, ओबीसी और आदिवासी सबसे ज्यादा है, सबसे जागरूक है और एक है, वहां भाजपा और एनडीए सरकारें, और इससे कांग्रेस का शाही परिवार बहुत गुस्से में है। इसलिए उन्होंने एसटी, एसटी, ओबीसी की सामूहिक शक्ति को ही तोड़ने का फैसला किया। सवाल पब्लिक का आज है कि पहले योगी के गेरुआ पर खड़गे का हमला, फिर आतंक की तोहमत, क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं? बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं कि बीजेपी के नारों पर सामने आ रही बौखलाहट क्या विपक्ष की हताशा के संकेत हैं? राहुल गांधी की जाति वाली राजनीति को क्या कांग्रेस का पुराना विज्ञापन एक्सपोज कर रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, हमारे साथ अमीक जमाई जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के बहुत ही बड़े सपोर्टर दुष्यंत नागर जी को। मैं पूछना चाहती हूं कि किसी मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह के शब्द, गेरुआ पहन रहे हैं, नहीं सफेद पहन कर आइए तभी आप नेता बन सकते हैं। भैया सफेद तो आपने भी नहीं पहना, शायद आपको भी कहीं डिस्क्वालीफाई ना कर दिया जाए, आप नेता बनने लायक ही नहीं है, क्योंकि आजकल रंगों पर तय होगा कौन नेता है, किसके सर पर कितने बाल हैं, उससे तय होगा कौन नेता बन सकता है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। पहले भगवा टेरर आया था, सैफरन टेरर आया था, अब गेरुए कपड़ों से भी दिक्कत हो गई है और शब्द ऐसे लगते हैं जैसे आतंक के हों। मुझे ये बता दीजिए, इतनी एलर्जी क्यों है योगी आदित्यनाथ से? क्योंकि वो हिंदुत्व का प्रतीक है? नहीं, बिल्कुल भी आपका विश्लेषण उससे कतई सहमत नहीं हुआ जा सकता, और ना खारगे जी ने कहीं ऐसा कोई शब्द कहा है। राजनीतिक रूप से उन्होंने कुछ बातें कही हैं, तो उसमें जिस तरह से आपने उसको विश्लेषित किया है ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मैं खड़गे जी की एक और प्रश्न को उठाना चाहता हूँ। खड़गे जी ने झारखंड में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की बात करती है, प्रधानमंत्री जी ओबीसी के ऊपर बोल रहे हैं, आजकल इनके सभी प्रवक्ता भी ओबीसी के ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने, सोरेन साहब की सरकार ने वहाँ पे जो 14% ओबीसी के लिए आरक्षण था उसको 27 करने के लिए गवर्नर साहब के पास भेजा, उसको अप्रूव नहीं किया गया, वो अटका पड़ा है, जबकि 27% आरक्षण संविधान सम्मत है। खड़गे जी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। आप ओबीसी के बहुत बड़े हितचिंतक हैं, ओबीसी भी तो हिंदू हैं, अगर आप उन्हें एकजुट रखना चाहते हैं तो उनकी कास्ट सेंसस कराइए, और कास्ट सेंसस कराने के बाद में उनको आप संख्या के आधार पे भागीदारी दीजिए। दूसरा, मैं आपने कांग्रेस के पुराने विज्ञापन की बात कही, उसके ऊपर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस तो बिल्कुल, वो विज्ञापन की बात सच है, कांग्रेस तो समाज को जोड़ के
और देश को जोड़ के आगे बढ़ रही थी, और कांग्रेस तो सबको साथ लेके चल रही थी। लेकिन जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको जो नौकरियां जिन कंपनियों में मिल रही थी, भारत सरकार के जो पीएसयूज थे, उन सबको तो मोदी जी ने बेच दिया, उन सब का निजीकरण कर दिया। वहां से लोग अब बेरोजगार हो गए। अब वंचित वर्ग के लिए एक नए तरीके से एक नए सामाजिक समीकरण बनाने की जरूरत है। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की जरूरत है, संख्या के आधार पर प्राइवेटाइजेशन, और ये बहुत जरूरी है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन 2004 और 14 के बीच में तो हुआ नहीं। जो 80 करोड़ का आंकड़ा है, जो लोग कह रहे थे आरक्षण हम नहीं करेंगे, आरक्षण से सेकंड रेट लोग आते हैं सिस्टम में, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बुद्धू लोग आते हैं, ये राजीव गांधी ने कहा था। आज आपको आरक्षण याद आ रहा है। आरक्षण नहीं, सबको एक होना है, देश में भारतीय बनना है, ये आपका नारा था। आप तो कर नहीं पाए, बीजेपी ने किया तो आप जाति का नारा लेके आए। राधिका तो बांट दिया ना, भारत को तो बांट दिया। राधिका खेड़ा जी, भारत को बांटा किसने? भारत को बांटा किसने? और भारत को अलग अलग वर्ग में एक है, सेफ है, कौन बना रहा है? साधु नाम वमनाम च कुर्वाणो नाशमेति सह अहोरात्रिश्च संतप्तः कुले हित्य बनो पत्या। इसका अर्थात यह है, जो हमारे साधुओं का अपमान करता है उसका विनाश। और ये हर जगह हमारे जितने पुराण है, हमारी जितनी मनुस्मृति है, वेद पुराण है, हर जगह लिखा हुआ है कि जो साधु संत होते हैं वो किस तरीके से भगवान के करीबी होते हैं। तो अगर हम उनका अपमान करते हैं तो हम भगवान को कष्ट करते हैं। लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है और सीताराम केसरी 2.0, वो जो हमला कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी पे, वो उसमें कोई हैरानजनक बात नहीं है, क्योंकि वो उसी पार्टी के अध्यक्ष है जो हमारे लगातार हिंदू संतों को आतंकी बताते आए हैं, सनातन धर्म को आतंकवाद से जोड़ते आए हैं। जब हमारे साधुओं का नरसंहार हो रहा था, उस समय इनकी पार्टी ने चुप्पी रखी। इनकी मालकिन सोनिया गांधी जी ने तो स्वयं हलफनामा दिया हुआ है कोर्ट में, क्योंकि वो राम जी के अस्तित्व को ललकारा है। और यही छोड़िए, इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी साल से साल अपने बेटे के साथ मिला रहे हैं। इनके बेटे, इनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे जी, जो राहुल गांधी के नेक्स्ट इन कमांड है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म कोरोना के बराबर है। वो कहते हैं कि नष्ट कर देना चाहिए। तो साल से साल और पात से पात मिला रहे हैं बाप और बेटा। तो बहुत दुख की बात है कि उनकी राम, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नफरत है राम जी को लेकर, और अपनी चमचागिरी और अपना वो प्रूव करने को कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, कि कहीं मुझे अध्यक्ष पद से ना हटा दो, मेरे बेटे को मंत्री पद से ना हटा दो, कहीं मुझे लीडर से मत हटा दो, ताकि तो वो चरण वंदना जो करते आ रहे हैं, चरण चुंबक है जो अपने मालिकों के, आज क्योंकि उन्होंने प्रूव करना है कि आप जितनी नफरत राम जी से करते हैं उतनी हम साधु संतों से करते हैं, उतनी हम सनातन से कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बयान काउंटर कर रहे हैं। राजा कालस्य कारणम, महाभारत के शांति पर्व का ये श्लोक है। उसके अनुसार राजा प्रजा के ऊपर पड़ने वाले जितने भी दुर्भिक्ष, अकाल जो घटनाएं होती हैं, उनके लिए राजा जिम्मेवार होता है। ये भी एक श्लोक है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसके बारे में जवाब दे दें। और जो श्रीमती गांधी के विषय में विवादास्पद बात कही है, मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर ये स्पष्टीकरण दें। श्रीमती गांधी ने कब रामचंद्र जी के अस्तित्व के प्रति कोई टिप्पणी की? नहीं हो सकता। किस प्रकार से इन्होंने ऐसे कह दिया? ये नेशनल डिबेट में, नेशनल चैनल पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है टाइम्स का, उसके विषय में ये बताएं, कब कहा, कहां कहा? ऐसे नहीं चलेगा। आप आते हैं, जो मन करता बोल के चले जाते हैं। और आदरणीय खड़गे जी दलित वर्ग से आते हैं, फ्रीडम फाइटर के बेटे हैं, स्वयं उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया है। उनके लिए झूठे लांछन मत लगाइए। उन्होंने सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं कहा। अम्बेडकर ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, वो भी दलित वर्ग से हैं। लेकिन सवाल जो उठाया है राधिका खेड़ा जी, उसका जवाब दीजिए। नाविका जी, पहली बात, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित है तो क्या उन्हें ये हक मिलता है कि किसी और समुदाय, किसी और धर्म के लोगों को अपमानित किया जाए? ये कहां पे आप विश्लेषण प्रस्तुत करिए, कैसे कहा, कब कहा है, कहां कहा है? ऐसे नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है तो जो मर्जी आएगा बोलेंगे, बताइए। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। और रही बात सोनिया गांधी ने कहा कि मेरी बात का हलफनामा दिया, तो सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी और वो सरकार चलाती थी। एएसआई ने
को कहिए अपने ज्ञान को ठीक करें। एएसआई कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये जानकारी होना चाहिए आपको। और श्रीमती गांधी के लिए एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस चैनल पर आपने झूठ बोला है, माफी मांगिए। जो रामचंद्र जी के विषय में एक टिप्पणी आज तक श्रीमती गांधी ने कभी नहीं की है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मुख्यमंत्री को आतंकी कह सकते हैं। कहां है? मठ में भाजपा के लोगों के कहने को सच मत मानिए। ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये कहते देश विकसित हो गया, विश्व गुरु बन गया, अमेरिका से गुजरातियों को निकाला जा रहा है जो अवैध तरीके से घुस गए, भारत विश्व गुरु हो गया क्या? इनका ये ट्रंप की तारीफ करते हैं, ट्रंप 20% टैक्स लगाने जा रहा है भारतीय की कंपनियों पर। इनकी बातों पे मत जाइए। अब आप यहां से गेरुआ से ट्रंप पर चले जाएंगे। आप गेरुआ से ट्रंप पर चले जाइए, क्योंकि यहां आपके पास अब कोई आर्गुमेंट बचता नहीं है। जब आपके विज्ञापन आप इनसे जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये सबसे बड़ा नारा था कांग्रेस पार्टी का। आज वो विज्ञापन श्रेष्ठ न्यूज एंकर नविका कुमार जी से मैं आशा करूंगा कि वो स्पष्टीकरण इस पे देंगे कि श्रीमती गांधी ने भगवान रामचंद्र जी के विषय में कोई टिप्पणी की ऐसी कि जो जनता को, देश को, धर्म को उनकी सरकार थी जिसने राम को काल्पनिक बताया था। अब आप कभी नहीं कहा, माफ कीजिएगा, सरकार ने कभी नहीं कहा। तब टूरिज्म मिनिस्टर अंबिका सोनी थी और उन्होंने माफी भी मांगी थी। आपको अगर इतिहास से आई उनका नाम कैसे लिया? सरकार उनकी थी भाई, सरकार वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। लेकिन अमीक जमाई जी मेरा सवाल आपसे है, भगवा आतंक तो हमने सुना था, अब भगवा वस्त्रों से भी प्रॉब्लम हो गई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, और अखिलेश जी को तो मठ में रहने वाले लोगों के बारे में उन्होंने जो जो कहा है शायद पूरा देश अब जानता है, याद कर चुका है। मैं पूछना चाहती हूं कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि एक धर्म को नीचे दिखाया जाए, सिर्फ एक धर्म को चुनकर उसके हर ऐसे शब्द ऐसे बोले जाएं उस धर्म के बारे में, तभी आप सेक्युलर कहलाएंगे। और मैं याद करा दूं आपको, ये किस तरह कहा गया है। ये कहा गया है, हेमंत सोरेन जी ने भी कहा है कि भाई गेरुआ वाले जो हैं वो आते हैं और लोगों की, लड़कियों की इज्जत लूटते हैं। दिग्विजय सिंह कहते हैं गेरुआ वस्त्र पहनकर नाचा जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं साधु संतों को बताया गेरुआ वस्त्र में आतंकवादी। ये किस तरह के शब्द है? क्या सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब नहीं है कि हम हर धर्म की तरफ वही आदर, वही सम्मान रखें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, सम्मान तो बहुत सबसे बड़ी बात है, सम्मान सभी धर्मों का, संप्रदाय का, जातियों का। लेकिन नाविका मैम, अभी आपने कहा ना कि आजकल हर जगह हिंदुओं पे हमला है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और मेरे जिले से आते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उनका हिंदू धर्म में बहुत सम्मान है। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी उनको बहुत आदर करते हैं। कल से उनका एक वीडियो चल रहा है, आपके तो शायद वीडियो वो चल भी नहीं पाएगा, जिसमें वो कहते हैं कि जो सरजू पारी हिंदू हैं, ब्राह्मण, दीक्षित, उपाध्याय और ये पता नहीं क्या क्या नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं ये सबसे नीच ब्राह्मण हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई ओबीसी का कोई मुसलमान इस बात को बोलता तो अब तक उसका घर जला दिया गया होता और वो अक्सर जेल में सड़ रहा होता। आम लोग कोई भाषा बोले, उसका सही गलत का फैसला हो सकता है, लेकिन इस देश में जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो देश के विधाता हैं, लोगों की जिंदगियों के लिए उनको चुना गया है, देश को आगे ले जाने के लिए चुना गया है। हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी में कौन सा कंपटीशन चल रहा है मुझे नहीं पता है। ये बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। जो मुख्यमंत्री इस बात की शपथ लेता है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, मैं सबका मुख्यमंत्री हूं, जब आप शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं कि मैं 125 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हूं, फिर जब वो दूसरी बार ये बात बोलते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये जो भाषा है ये फाशिस्ट भाषा है। ये सेकुलरिज्म के खिलाफ तो है ही, संविधान की शपथ की आत्मा के खिलाफ है।
ये हेमंता बिस्वा क्या बोल रहे हैं? रोज मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जैसे एक डिपार्टमेंट खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। इस्लाम और मुसलमानों पे हमला करने के लिए 5 मुख्यमंत्री लगे रहेंगे। ऐसी भाषा किसी चुने हुए मुख्यमंत्री से हम उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम लोग होते मुख्यमंत्री, हमारे यहां से कोई होता, तो अब तक उसकी मेंबरशिप चली गई होती, सरकार चली गई होती, वो जेल में सड़ रहा होता अरविंद केजरीवाल जी की तरह से। लेकिन नाविका मैम, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूं। ये पीएमओ में बैठे हुए जो लोग हैं, मैं उनको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन आज जिंदा होता तो हेमंता बिस्वा शर्मा, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री जी, सही बात आपने इनकी कही। भाषा पे लगाम लग चुकी आपने है। आचार्य माननीय अखिलेश जी रामभद्राचार्य ने की क्या बात कहा? कही। माननीय मैं अखिलेश जी ने सिर्फ क्या इतना गलत कह कहूंगी दिया? कि वो राजनीति में होते तो मैं बिल्कुल ऐतराज करती उनकी भाषा का, पर वो राजनीति में नहीं है। अखिलेश यादव जी, मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता है। ये क्या फूलों अपने मुंह से फूल बरसा रहे थे? राधिका खेरा जी, अमित जमाई जी ने बहुत से सवाल उठाए हैं, इनका जवाब। ब्राह्मण हैं ये अमित जी में नीच हैं। जी मैं उम्मीद करती हूँ, जैसे मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, मेरे बीच में कोई ना चीखेगा ना चिल्लाएगा। अमित जी ने कहा कि ईसी जिंदा नहीं है, ईसी है ही नहीं, तो जब आप मानते ही नहीं है इलेक्शन कमीशन, तो चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए। क्यों आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं? क्यों कैंडिडेट खड़े करते हैं? जब आप लोगों की सीटें बढ़ गई थी लोकसभा में, तब तो इलेक्शन कमीशन जिंदा हो गया था। तो ये ना सिलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगा। अगर आप नहीं मानते कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री एंड फेयर होते हैं, अगर आप मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो चुनाव लड़ना बंद कर दीजिए, घर पे बैठ जाइए, क्लोज शॉप। सेकंड चीज, यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, गलत है, एक है तो सेफ है, गलत है। क्यों? क्या गलत है उसमें? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इंग्लिश में मैं बोल दूंगी तो आपको सही लग जाएगा। और यहाँ पे हम कहाँ कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक रिलीजन के लिए है? मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी, कंप्लीट करने दीजिए। अगर पूरा देश इकट्ठा रहेगा तो सेफ रहेगा। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, राधिका मेरी बहन, मैं कह रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए मेरी बात। प्रधानमंत्री मैं नहीं बोलूंगा। तो किसने बोला कौन था? हम तो पूरे देश के प्रधानमंत्री ये जरूर बता देना कि वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं या 125 करोड़ लोगों के। एक मिनट, जमाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और बीच में टोकिए मत। अरे खैरात दे रहे हो, लाभ दे रहे हो, योजना का खैरात दे रहे हो, उतना हिंदू को मिलता है जितना मुसलमान को मिलता है। अरे खैरात देते हो, खैरात। तो वो उतना देश के गरीब लोगों को खैराती समझ रखा है। अच्छा, 125 करोड़ के प्रधानमंत्री हो या हिंदुओं के हो? जब गरीबों को राशन मिलता है तो उतना ही हिंदू को मिलता है जितना मुसलमान को मिलता है। लेकिन आप लोग जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, निकालो, 17 पॉइंट देश को खैरात दे रहे हो। आपका मैनिफेस्टो सिर्फ उलेमा की दिया हुआ नाम का, माफ कीजिएगा, अगर मैनिफेस्टो है, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो है महाराष्ट्र का मैनिफेस्टो। अमित जमाई जी, आप खैरात की बात करते हैं तो बाकी राज्यों में जो आपका इंडी गठबंधन फ्रीबीज देता है वो खैरात नहीं है, वो खैरात नहीं कहलाती। अगर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी दे दे तो वो खैरात हो जाती है। कमाल है भाई। मठाधीश और माफियों में फर्क नहीं होता, ये सही है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे गलत है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, गेरुए वस्त्रों से क्या दिक्कत है इंडी अलायंस की पार्टियों को? क्या दिक्कत है हिंदू धर्म से, जहां कहा जाता है कि मठाधीश माफिया होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता? क्यों ये कहा जाता है कि आतंकी हैं? क्यों? अगर कोई हिंदू धर्म को मानता हो तो वो आतंकी हो जाता है। पहले भगवा आतंक आया था, अब गेरुए वस्त्र नहीं चाहिए, सफेद वस्त्र चाहिए। अरे भैया, सफेद तो दिल होने चाहिए, काला दिल सफेद वस्त्र से क्या फर्क पड़ता है? जी, अब देखिए, मैं बात की शुरुआत यहां से करूंगा कि टाइम्स नाउ ऑफ भारत पे एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन माननीय शंकराचार्य जी के साथ हुआ था। पूरी दुनिया ने उसको देखा, वायरल हुआ और आपके चैनल के उस प्रोग्राम की बहुत तारीफ हुई। और उसके अंदर शंकराचार्य जी से जब यह सवाल पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या कहेंगे, तो ज्योतिषमठ के शंकराचार्य ने बोला कि एक आदमी 2 पदवियों पर नहीं बैठ सकता, या तो वो सन्यासी है या राजनेता। और जिस दिन उस पीठ का महंत मुख्यमंत्री बना,
सांसद बना, उस दिन से वो सन्यासी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो राजनेता हो गया है। उसका आशीर्वाद सबके लिए एक समान नहीं है, उसकी साधना पूरे विश्व के लिए नहीं है, वो सिलेक्टिव हो जाता है। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके चैनल पे माननीय शंकराचार्य जी ने कहा। और इसी बात को अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं तो सब लोगों को दुख पहुंचता है साहब, कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कितने पुलिस केसेस हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ऊपर, जब वो बने थे मुख्यमंत्री, उसकी एक लंबी फेयर लिस्ट है। क्या इसको सन्यासी कहा जाएगा? मथाधीश और माफिया एक है। ये किस कंटेक्स्ट में कहा अखिलेश यादव जी ने? इसी कंटेक्स्ट में कहा कि आप भगवे को यूज करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। आप कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, कौन काटेगा? आप तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर होना जा रहा है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं की जमात एक तरफ से लड़ेगी, मुसलमानों की एक तरफ से लड़ेगी, हिंदुओं एक हो जाओ? आप कहना क्या चाहते हैं? आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री हैं, हिंदुओं के भी मुख्यमंत्री हैं। तो जब मुख्यमंत्री खुद डिवाइड करने की पॉलिटिक्स को करेगा, तो आप क्या उम्मीद करती हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुप बैठ जाएं, अखिलेश यादव चुप बैठ जाएं, डी राजा चुप बैठ जाएं, यहां बैठे प्रवक्ता कुछ ना कहें? हिंदू धर्म के नाम पर वोट ना मांगिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि ये फाउल है जी। लेकिन मुस्लिम वोट अगर आप मांगे तो ये फेयर है, ये अलाउड होना चाहिए, इस पर किसी को सवाल नहीं पूछने चाहिए। और वहां महाराष्ट्र में जिस तरह की फेरिस्ट लिस्ट दी गई है कि कितना आरक्षण, कितना क्या, जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को दी गई है और जिस पर सब हामी भर दी गई है, वो सही है। लेकिन हिंदुओं को एक होने को कहना ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। क्या जवाब देंगे आज विवेक श्रीवास्तव जी? नविका जी, सबसे पहले तो एक विवेक जी जब कहते हैं माननीय आदरणीय शंकराचार्य, तो मुझे अच्छा लगता है, देश के लोगों को भी अच्छा लगता है। और सचमुच ऐसे ही होना चाहिए, भले कोई कम्युनिस्ट भी हो, लेकिन हमारे जो हिंदू धर्माचार्य हैं उनका सम्मान इसी तरह से करना चाहिए। अभी मैं आज ही नविका जी बद्रीनाथ जी से लौट कर आ रहा हूँ। बात करेंगे तो जरूर होगा। अरे पूरी बात तो नहीं, बड़ी खराब आदत है विवेक जी, आपकी बहुत खराब आदत है, गंदी आदत थोड़ा बंद कीजिए। कम्युनिस्ट होना मतलब सब गंदी आदत नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ देश की एकता की बात करेंगे तो सबकी तारीफ होगी। नहीं, बीच में बोलना, डिवाइड एंड रूल करेंगे तो तारीफ नहीं होगी। बीच में बोलना ठीक नहीं। मैं जानता हूं कि आपको प्लीज शंकराचार्य बोलिए जो आज कह रहे हैं, मैं बद्रीनाथ जी से आज ही उनके दर्शन करके लौटा हूं, कल दर्शन किया, आज वापसी हुई मेरी। तो मैं सोच रहा था और अचानक मेरे मन में, जब मंदिर से दर्शन करके मैं लौटा शाम को स्वर्ण आरती, तो मेरे मन में प्रश्न आया कि आखिर आदि शंकर ने बद्रिकाश्रम पीठ की स्थापना उत्तर में क्यों की थी? तो ध्यान में आया दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका, इन 4 पीठों की स्थापना की। था क्या उसके मूल में? क्या था उसके मूल में? था कि हिंदू एक हो। एक लाइन की बात थी। आदि शंकर 32 वर्ष की उम्र में केदारनाथ में उनका निधन हो गया। देश के 4 कोनों में 4 हिंदू पीठ की स्थापना की। क्यों? जिससे कि हिंदू एक हो। अभी राष्ट्रीय स्वयं संघ के सर कार्यवाह दत्ता होसबाले जी, उन्होंने भी इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा, जब बटोगे कटोगे पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अलग अलग काल खंडों में अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया जा रहा है। उन्होंने भी एक बात कही, उन्होंने कहा जब जब हिंदू भाव को भूले आई विपद महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। तो धर्म संस्थान कैसे मिटे थे? कि 500 वर्ष लग गए अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बनने में। दीपोत्सव देखने के लिए 1947 ये अपनी कहानी बंद करो और इसीलिए 1947 से कहानी शुरू करो। जब ये देश आजाद हुआ, रजवाड़ों का देश नहीं है आज। हिंदू धर्म एक करने के लिए हिंदू की रक्षा है, पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, कोर्ट नहीं है, वकील अलग अलग लोगों ने बात की है और उससे जब प्रतिक्रिया निकलती है कोई तो जो उसके विरोधी लोग होते हैं वो उस पर टिप्पणी करते हैं, हिंदू धर्म पर, भगवा पर, सन्यासी पर, मंदिर पर, प्रभु राम पर, ये सब टिप्पणियां होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जाहिर है आज के समय में विवेक श्रीवास्तव जी को कोर्ट, पुलिस सब याद आने लगा। अरे वक्फ में भी तो यही कह रहे हैं कि कोर्ट है, पुलिस है, वहां पर चले जाओ। अलग वक्फ क्यों चाहिए बोर्ड? वहां नहीं सूट करता, यहां पर सूट करता है। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? ये इनका हर 10 सेकंड में एक नया एक्सपोजे हो जाता है। 500 साल पहले मत जाओ, 1947 के बाद की बात करो। टॉक आफ्टर 1947 मिस्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी, और कम्युनल बातें मत करिए आप।
अरे अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू खतरे में है आज, इतना तो शंकराचार्य ने खुद आपके योगी आदित्यनाथ को खारिज किया है, तो या तो शंकराचार्य को मानिए या योगी आदित्यनाथ को, आप दोनों को नहीं मान सकते। विवेक जी थोड़ा धैर्य रखिए। तो बटोगे तो कटोगे करोगे और देश को किसी अलग गलत दिशा में ले जाओगे। योगी आदित्यनाथ को जनता चुनती है, अपने आप नहीं आते। विवेक श्रीवास्तव जी, इतना जो गुस्सा उबल रहा है आपके अंदर, ये जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। आप उसके बारे में जितना मर्जी गुस्सा हो जाए, जनता चुनेगी तो वो बनेंगे। हर्षवर्धन जी, तो कुछ है नहीं, न 3 में न 13 में, बड़ी मुश्किल से कहीं होते हैं, तो इनको गुस्सा करने दीजिए। इनका और ओवैसी जी का लगभग हाल एक बराबर ही है। एआईएमआईएम वाले भी खूब गुस्सा करते हैं, कम्युनिस्ट भी खूब गुस्सा करते हैं, दोनों अपना छोटे छोटे पॉकेट्स में है। योगी आदित्यनाथ जनता के आदेश से दोबारा चुनकर पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर नामित किया, दोबारा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जीत के हैं। और जब आप यूं बीच में बोलते हैं ना विवेक श्रीवास्तव, तो मुझे लगता है थोड़ा धर्म जो है वो मेरे धर्मों को और ठीक से काटिए। नहीं, तो सुने आप कह रहे हैं इस तरह से करते कि हैं राजनेता आपके धर्म के गुरुओं मुझे समझ नहीं आता, आप लेफ्ट वामपंथी दलों से आते हैं, कहां से आते हैं? आप ही के जो मुख्यमंत्री हैं केरल में, पिनरी विजयन, वो प्रियंका गांधी को कह रहे हैं कि भाई आप तो जमाते इस्लामी से ले रही हैं सपोर्ट, आप कहां से सेक्युलर हो गई, और यहां आप अलग ही पाठ पढ़ाए चले जा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, पहले आपस में तय कर लीजिए कि वामपंथी किस करवट बैठेंगे। लेकिन मैं दुष्यंत नागर जी आपको बताना चाहती हूँ जी, भगवे और गेरुए से बहुत दिक्कत है ना खड़गे जी को, कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी, मैं एक बार बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भगवा लोक सेवा के लिए मैंने धारण किया है, सब कुछ त्याग कर धारण किया है। वे ना केवल भगवा धारण करते हैं बल्कि उसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, बल्कि भगवा वेशभूषा लोक कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए करते हैं। बताइए इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवा पवित्र है, आदर के योग है, बलिदान का, त्याग का प्रतीक है। और मैं ये बताना चाहता हूं देश को कि 1948 में अयोध्या से जीते हुए विधायक बाबा रघुवर दास जी कांग्रेस पार्टी के थे। बिजनौर के हमारे एमपी, कई एमपी हमारे भगवाधारी हुए हैं। तो भगवा तो सम्मान का प्रतीक है, बात भगवा की नहीं है, ना श्वेत की बात है, बात राष्ट्र की है। आप ही ने खड़गे जी का स्टेटमेंट रद्द कर दिया। अब खड़गे जी बोल क्या रहे हैं? खड़गे जी ने क्या कहा है? खड़गे जी सम्मानित है, लेकिन आप इस तरह से एक कलर को अलग नहीं कर सकते और भारत के इतिहास को बदल नहीं सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, खड़गे जी का कहने का मतलब है विचारों के ऊपर राजनीति करिए, मुद्दों के ऊपर राजनीति करिए। खड़गे जी ने कहा है खड़गे जी के पास मुद्दों की कमी थी क्या? खड़गे जी के पास मुद्दों की कमी थी क्या? खड़गे जी गेरुए वस्त्रों पर क्यों चले गए? और गेरुए वस्त्रों पर गए तो दुष्यंत नागर जो है धर्म संकट में पड़ गए हैं, धर्म संकट में पड़ गए हैं। एक तरफ वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ वोट पकड़ना है, खड़गे जी है। राधिका जी, अब कुछ तो आप इन पर दया दृष्टि रखें। देखिए, ये लोग लगातार, मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। जब हिंदू त्योहार आते हैं तो इनकी सरकारें धारा 144 लगा देती है। जब राम मंदिर आता है तो राम जी का अस्तित्व नकार देते हैं, कहते हैं हम राम मंदिर नहीं जाएंगे। आज तो 1 साल होने वाला है राम मंदिर में मूर्ति स्थापित हुए हुए। आज तक बताइए कब राहुल गांधी वहां गए? उनकी यात्रा तो कई बार वहां से गुजर के भी चली गई, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वो मस्जिद जाएंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और आप सुनने की हिम्मत रखिए। लगातार बीच में बोलने से आप सही नहीं हो जाएंगे। इसी वजह से आपके नेता भी अब पार्लियामेंट में ऐसे ही चिल्लाते हैं, इसीलिए आज भी वो बाहर है। लगातार आप लोगों ने हरियाणा में ये तुष्टीकरण की राजनीति करी, हरियाणा में आपने जाट नॉन जाट करने की कोशिश करी, हरियाणा में आपने SC ST समाज को बांटने की कोशिश
कोशिश करी। क्या हुआ, पूरे हरियाणा ने एक मत होकर जवाब दिया। आपने वहां कहा किसान खतरे में है, पहलवान खतरे में है, बेटी खतरे में है। सबने मिलकर, पूरे हरियाणा ने मिलकर आप लोगों के मुंह पे कब कराना तमाचा मारा और कहा सब सुरक्षित है, ये आप लोगों की अफवाह है। आपने अफवाह फैलाई कि देश में संविधान खतरे में है, लेकिन असल मुद्दे में आप लोग हमेशा संविधान को बदलते हैं और आज भी आप लोगों की वजह से संविधान खतरे में है, क्योंकि महाराष्ट्र में आपके अध्यक्ष नाना पटोले ने साइन करके कहा है कि हाँ, हम उलेमाओं की 17 मांगे पूरी करेंगे, जिसमें लिखा है 10% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। जी, ये कितने झूठे लोग हैं, और आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इनकी झूठ का मैं आईना दिखा दूं कि किस प्रकार से इन्होंने खुद मदरसे के शिक्षकों की मौलवियों की जो सैलरी थी 6,000 उसको कर दिया है 16,000। मुस्लिम तुष्टीकरण ये कर रहे हैं, इनकी सरकार कर रही है और ये बात हमारे लिए करते हैं। आपने देश को बेचने का काम किया है। माधवी बुच जैसे दाग हैं आपके, जिनके ऊपर आप जवाब नहीं दे रहे। आप अपना देखिए, आपकी सरकार का किस प्रकार का कार्यकाल रहा है विगत 10 वर्षों का। 7 से 8 लाख लोग भारत को छोड़कर अपना पासपोर्ट सरेंडर करके चले गए। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है। अमेरिका में 9 लाख हैं नहीं जो अवैध रूप से शरण मांग रहे हैं। मैं आपको पता है क्या? आप जरा भट्टा बिठा आप जरा एक लंबी सांस लीजिए, तब तक मैं एक मिनट इस देश पर। अमीक जमाई साहब, उलेमा काउंसिल ने क्या लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, क्या मांगे दी है? जो महाविकास आघाड़ी, जो आपकी सारी पार्टियों की आघाड़ी है, वो क्या कह रही है? 10% मुस्लिम रिजर्वेशन जॉब्स में और एजुकेशन में चाहिए। वक्फ बिल को अपोज कर दीजिए। सर्वे कर लीजिए कि कितना यहाँ पर कब्रिस्तान और कितने मस्जिद जो है और दरगाह उनका लैंड वापस लिया गया है। 1000 करोड़ सिर्फ वक्फ बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र को मिलना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि पुलिस रिक्रूटमेंट में मुस्लिम लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और जो पढ़े लिखे मुस्लिम वाले हैं उनको पुलिस रिक्रूटमेंट में आप ले लीजिए। इंडिया अलायंस शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट रामगिरी महाराज। चलिए, वो आपका फर्ज है। आप 1500 रुपए हर महीने इमाम और मौलानाओं को दे दे। ये सेक्युलर है? सेक्युलर है अमीक जमाई जी? हाँ जी, बिल्कुल। आपको तो मालूम है ना कि चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर जो मुसलमानों के लिए क्या क्या प्रगतिशील आंदोलन चलाए हैं, तो आपको तो मालूम ही नहीं है। उलमाओं की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, उनके लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री का इंतजाम किया है। भारतीय जनता पार्टी को तो चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए था और न जाने क्या क्या बड़े बड़े वादे हुए हैं। तो मेरा यह कहना है कि नाविका मैम, मैं आप जानती मैं अनावश्यक बहस नहीं करता हूं। राधिका खेड़ा बैठी है तो मैं उनको कुछ भी कहूंगा। मेरा समाजवादियों का एक बुनियादी मुद्दा यह है कि जब चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में बता रहा है कि हमारा एजेंडा ये है, माननीय अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, सेंटर और यूपी की लड़ाई में कौन डीजीपी रहेगा नहीं रहेगा। आप सोचिए कि यूपीएससी को मानने के लिए हमारा मुख्यमंत्री तैयार नहीं है, हम मानते ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री के अधीन जो यूपीएससी है वो हमारा है ही नहीं। वो होता कौन है, डीजीपी तय करेगा। इस झगड़े में यूपी का जो हाल है, माननीय अखिलेश जी ने जो आज सवाल उठाया, क्या गलत सवाल उठाया आप हमको बताइए। अगर इन हरकतों पे कहीं मुख्यमंत्री जी को हटाने का नाम आ रहा है, डिबेट है कि गेरुआ शब्द से क्या दिक्कत है, तो जवाब क्या आ रहा है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि यूपीएससी में क्या चल रहा है, योगी आदित्यनाथ कैसे चुनाव के बाद हट जाएंगे। सवाल क्या, जवाब क्या। अब ये एक इत्तेफाक समझूं, ये कोइंसिडेंस समझूं, क्या समझूं? आप पत्रकार हैं, आप वो बात नहीं कर रही हैं। आप धर्म की एक्सपर्ट बन जा रही हैं आजकल। आप जो है समझ में नहीं आ रहा है। मैंने नहीं कहा, जो कुछ गेरुआ शब्दों और वस्त्रों के बारे में कहा वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। वो आपके अलायंस के बड़े नेता हैं, सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपको
प्रॉब्लम क्या है ना इंडिया मल्लिकार्जुन गठबंधन की, कि उनको सारा गुस्सा मीडिया पर ही आता है, आपस में तो बनती नहीं है, एक दूसरे से कुछ कहा जाता नहीं है। गुस्सा उतारना है तो मीडिया पर उतार दीजिए, आते जाते मीडिया को गाली दे दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब मैं थोड़ा ऊब गई हूँ, ये रोज मीडिया को गाली दे देते हैं। सवाल गेरुआ वस्त्र पे पूछ रही हूँ, जो पहने हुए हैं अमीक जमाई जी ने भी, गेरुआ कहेंगे नहीं उसे, पर रंग वही है, लेकिन यूपीएससी पर चले गए हैं। अखिलेश यादव को पता चल गया है कि योगी आदित्यनाथ हटने वाले हैं, ये कैसे हो रहा है? नवका जी, सबसे पहले तो ये कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस वक्त 2017 में योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। अब अखिलेश यादव को यह खबर है तो हो सकता है कोई उनको विशेष खबर हो, और किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में सत्ता परिवर्तन किसी विपक्षी पार्टी से पूछकर तो नहीं होता, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना, पहली बात। दूसरा ये कि 2022 का विधानसभा चुनाव बाकायदा योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा गया है, वो चुन कर आए, तो ऐसी कोई दूर दूर तक ऐसी कोई अफवाह असर करेगी ये मुझे लगता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कम से कम किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है कि वहां कोई तय कर ले कि यही बैठा रहेगा सारी जिंदगी और वही चलेगा, ऐसा नहीं होता। यहां सत्ता परिवर्तन भी होता है, नेतृत्व परिवर्तन भी होता है, लेकिन वो पार्टी के भीतर कार्यकर्ता और जिस तरह का जो उनके समर्थकों का जो जनादेश होता है उसके लिहाज से तय होता है। लेकिन अब मूल बात समझिए, योगी जी से इतना चिढ़ क्यों उन लोगों को हो रही है? आप सोचिए जरा, यही खड़गे जी थे ना जिन्होंने कह दिया था कि अगर मोदी जीत कर फिर से आ गया तो सनातन का राज हो जाएगा, सनातन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे हैं ना, जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या क्या कहा था। इन्हीं के साथी डीएमके के लोग हैं ना, ए राजा से लेकर उदयनिधि स्टालिन तक, उन्होंने सनातन और हिंदू धर्म के लिए क्या कहा था। और उसके बाद कोई आके कह देता है कि पत्रकार हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई? दुनिया का तमाशा, रोज रोज आप हिंदू धर्म पर टिप्पणी करेंगे, रोज रोज आप अयोध्या को अपमानित करने की कोशिश करेंगे, रोज रोज आप प्रभु राम पर टिप्पणी करेंगे, रोज रोज आप कहेंगे कि भगवाधारी है तो इसको मठाधीश माफिया एक बराबर हो गया, आप सनातन को खत्म करने की बात करेंगे डेंगू मलेरिया और एड्स की तरह, उसके बाद कहेंगे पत्रकार बोलेगा नहीं? पत्रकार देश का नागरिक नहीं है क्या? पत्रकार हिंदू नहीं है क्या? क्यों नहीं होगा? और मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छा जरा सेकुलरिज्म यही है कि आप ईमानदारी से सब बात करें, लेकिन आप बेईमानी करते हैं। यही फ्रॉड सेकुलरिज्म है जो हिंदुओं से धर्म पर प्रतिकूल टिप्पणी चाहता है। और बाकी सवाल सुन लो, सेकुलरिज्म नहीं है। सवाल तो पहले पब्लिक के ले लीजिए। मधु सिंह का भागलपुर से सवाल है, एक है तो सेफ है, अगर बांटने वाली भाषा है तो एक चुने हुए मुख्यमंत्री की भाषा को आतंक से जोड़ना, ये क्या समाज को जोड़ने वाली बात है? बता दीजिए जरा। नहीं, ऐसा कहीं कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। खड़गे जी दलित वर्ग से आते हैं ना, तो इसलिए ये मैं सुनवा दूं आपको, मैं सुनवा दूं खड़गे जी का। खड़गे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सुन ली, आप खुद सुन लीजिए, मैं क्या बता, आप ही बता दीजिए, अब सुन लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। वो हमारे साधु महाराज है, क्या नाम उनका? योगी आदित्यनाथ। वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। हाँ, सही बात है। बाटो काटो में क्यों करे? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। तुलना किससे नहीं है? टेररिस्ट बोल सकते। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं कहा मुंह में राम बगल में छुरी, ये एक राजनीतिक जुमला है। अच्छा, टेररिस्ट क्या भी जुमला आप बात है। कर रहे हैं? राधिका खेड़ा टेररिस्ट उन्होंने भी कहा जुमला है कि जो लोग काटने वाले लोग हैं उनके लिए, हत्या करने वालों के लिए कहा है। आप उसको अनायासी अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष का चरित्र हनन करने पर उतारू। जवाब दे दूं इनका? जवाब जाना चाहिए। करूंगी आप बीच में नहीं बोलेंगे और बीच में चिल्लाएंगे नहीं बौखला के।
बांटने की और काटने की शुरुआत आप लोगों ने 1947 में करी थी, जब देश को काटा। 1984 में काटने का काम आपने सिखों के नरसिंहार से किया, और साथ ही साथ जब हमारे कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी तो आपके साथ ही मुलायम सिंह यादव की पार्टी, मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे कार सेवकों पे गोली चलाई। तो लगातार हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ अगर कोई प्रहार करता आया है वो कांग्रेस पार्टी है। हिंदुओं में, हमारे सनातन में आपको भगवा में आतंकवाद दिखता है। लगातार हमारे हिंदुओं को, साधुओं को आप टेररिस्ट क्रमवार तरीके से झूठ बोल रहे हैं। साथ लेकर चलना है ना सबको, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर करिए। क्रमवार तरीके से इन्होंने झूठ बोला। देश को बांटने की थ्योरी सबसे पहले 1937 में, मैं बताना चाहता हूं आपको, सावरकर जी लेकर आए। द्वैराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? द्वैराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी। आप देश का इतिहास बदल दीजिए। 2 राष्ट्रों का सिद्धांत किसने दिया? बोलिए, ये सावरकर जी ने दिया पहली बार द्वैराष्ट्र का सिद्धांत। आप बातें करते हैं, कांग्रेस के नेताओं ने अपने जीवन का बलिदान देके पब्लिक का इस एक और राष्ट्र को सवाल, महान राजेंद्र कोले का मुंबई से सवाल, क्या योगी की राजनीति पर सवाल उठाने वाले ये बताएंगे कि वो पहले सन्यासी हैं जो राजनीति में आए? कांग्रेस में भी ऐसे लोग रहे हैं जो योगी या साधु रहे हैं, तब कांग्रेस को ऐतराज क्यों नहीं था? याद करिए दुष्यंत नागर, अपना इतिहास भी। रोशन केजरीवाल का रोहतक से सवाल है। चलिए ठीक है, एक है तो सेफ है, में कोई बुराई नहीं, लेकिन वोट इस पर क्यों मांग रहे हैं? मांगिए ना सरकार के कामों पर। क्या काम को गिनाने का साहस नहीं है? प्रतीक्षा का बिलासपुर से सवाल है। बटेंगे तो कटेंगे कहना अगर साधु का काम नहीं होता है तो सड़क पर लोगों की जाति पूछते चलना क्या नेता का काम होता है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक सब समझती है। मुद्दा ये है कि वोट पड़ेगा काम पर या वोट पड़ेगा उलेमा काउंसिल की डिमांड पर, हिंदुत्व के नाम पर, गेरुआ सही है आतंक है के नाम पर। सवाल यही है कि क्यों इस तरह की भाषा, क्यों इस तरह का अटैक, क्यों इस तरह का प्रहार? क्योंकि जनता के मुद्दे कहां गए? यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। आज तमाम पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करूंगी। आज बस इतना ही। दर्शकों, आपसे भी लेती हूं इजाजत।